Hi guys, कैसे हैं आप सभी लोग? Welcome to another video. So today we are going to do the chapter number 1 NCERT book for class 7th history. This is the 6th video of this chapter. Now let's begin our topic without any wasting our time. So let's begin. So we have to start from here, thinking about the time and historians period. So let's begin our topic. Historians do not see the times just as a passing of hours, day or years, as a clock or a calendar. Time also reflects changes in the social and the economic organization, in the persistence and the transformation of ideas and the beliefs. The study of time is made somewhat easier by dividing the past into the last segment period that process share characteristics. In this paragraph, what is saying that? In this paragraph, it is saying that जो historians होते थे, ठीक है, वो किसी भी चीज़ उनको जब मिलती थी तो वो जो चीज़ थी वो उसे आवर्स में, डेज और ईयर्स में नहीं देखते थे. वो उसको आवर्स, डेज और ईयर्स में वो इस चीज़ को नहीं देखा करते थे. वो किस चीज़ में देखा करते थे? क्लॉक में और कैलेंडर में. ओके, सो टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. मतलब इसमें क्या कह रहा है? इसमें ये कह रहा है कि जो टाइम था वो ऑल्सो रिफ्लेक्ट करता था. किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता था? चेंजेस. क्या चेंजेस को? सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को. इन द persistence एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज. इसमें persistence और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ में एंड बिलीफ. और किसमें? बिलीफ में. दी जो स्टडी है टाइम की वो क्या है? मेड somewhat that easier by dividing the past into large segment. वो क्या है? somewhat है. क्या डिवाइडेड में? जो हमारा पास्ट है उसको डिवाइड करने में लार्ज बड़े सेगमेंट्स में, पीरियड में, और जो हमारा प्रोसेस है जो शेड किया जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स. राइट. सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पैराग्राफ which is in the middle of the 19th century. British historians divided the history of India into three periods: Hindu, Muslim and British. This division was based on the idea that the religions of rulers was the only important historical change and that there were no other significant development in the economy, society or culture. Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent. So in this paragraph it is saying that जो मिडल है 19th सेंचुरी के, मतलब 19th सेंचुरी के बीच में जो क्या था, ब्रिटिश ये मानते थे कि जो इंडिया है, जो हमारा इंडिया है, उसको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में. वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी थी? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. ठीक है. इन हिंदू, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश ने जो थे वो ब्रिटिश सोचते थे. नाउ दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर वॉज द ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज दैट दी. तो इसमें क्या कह रहा है कि ये किस पे बेस्ड करता था? आइडिया पर बेस्ड करता था, रिलीजन ऑफ रूलर्स पर, मतलब रूलर के रिलीजन पर बेस्ड करता था, और इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज पर बेस्ड करता था. सो और किस पर? इकोनॉमी और सोसाइटी और कल्चर पर. such a division also ignored in the rich diversity of subcontinent. मतलब जो डिवीज़न है वो ऑल्सो इग्नोर किया जाता था रिच डाइवर्सिटी ऑफ सबकॉन्टिनेंट में. नाउ वी हैव few historians follows his, just a second, okay, few historians follows the production
today most look at the economic and the social factors to characterize the major elements of the different monuments of the past. The historians you read last year included the wide range of the earlier societies, hunter gatherers, many farmers, early farmers, people living in towns and village, and early empires and the kingdoms. इसमें क्या कह रहा है? इसमें ये कह रहा है कि हम लोगों ने क्लास 6 में ये पढ़ा था कि जो हंटर गैदर्स के बारे में किस के बारे में पढ़ा था? एज यू नो डैट हंटर गैदर्स के बारे में पढ़ा था, ईयरली फार्मर्स के बारे में पता था, पीपल लिविंग इन टाउन्स विलेज एंड अर्ली एम्पायर्स के बारे में पता था, राइट? सो अब क्या कह रहा है हिस्टोरियंस? यू विल बी स्टडिंग इन द ईयर ऑफन द डिस्क्राइब द मेडाइवल, मतलब 1700 ईयर से लेके 1750 को अगर हम लोग 1750 तक अगर हम लोग नोटिस करें और अगर हम लोग ये कह दें कि इस साल में कोई चेंजेस नहीं हुए थे, तो ये किस में आ जाएगा? मेडाइवल में आएगा, मॉडर्न में नहीं आएगा, राइट? सो you will find out more about the spread of present society, the rise of regional and the imperial states formation, sometimes at the cost of patrons of the forest people, मतलब जो forest people थे उनको, और जो डेवलपमेंट्स जो हिंदुज़म, इस्लाम और जो मेजर रिलीजन थे जो अराइवल हुए थे यूरोपियन ट्रेडर्स को उत्साहित करने के लिए वो इंडिया आए, वो हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे. नाउ these 1000 years of Indian history witnessed considerable change after all. The 16th and the 18th centuries were quite different from the 8th and the 11th century. मतलब इसमें क्या कह रहा है? 16th century से लेके 16th century to 18th century, ठीक है. इस साल को अगर हम लोग डिफाइन करें और 8 से लेके 18th सेंचुरी से 8th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी को डिस्क्राइब करें, सो इस ईयर में ज़्यादा चेंजेस हुए हैं एज़ कम्पेयर टू दिस. मतलब इसमें कम हुआ है, लो हुआ है, और इसमें हाई हुआ है. मतलब इसमें जो चेंजेस हैं इन सेंचुरी में वो ज़्यादा हुआ है. नाउ वी हैव देयरफॉर डिस्क्राइबिंग द इंटायर पीरियड as one historian unit is not without its problem. Moreover, the medieval period is often constricted with the modern period. Modernity carries with the sense of the material progress. मतलब जो मॉडर्निटी है वो किसको मतलब क्या बताती है? वो जो मॉडर्निटी है वो चेंजेस पे डिपेंड करती है, राइट? सो एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट को, राइट, जैसे कि हम लोगों ने मैंने आपको जैसे कि अभी बताया, दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द मेडाइवल पीरियड वाज लैकिंग इन एनी चेंज whatsoever, but of course we know this was not the case, right? Now we have during this 1000 years the societies of the subcontinent were transformed. Often the economies and the several religions reached the level of prosperity that attract the interest of European trading company. मतलब 1000 years जो societies और subcontinent में थे, जो 1000 years कब से लेके जो सोसाइटी में जो और सब कॉन्टिनेंट पे थे 1000 years तक वो ट्रांसफॉर्म्ड हुए इकोनॉमीज और सर्वल रीजन्स में. वो जो किसको अट्रैक्ट किया? हमारे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को. So as you read in the book, look at this out for the signs of change and the historical process at work also whenever you can compare that you had read in this book you have to the last year. मतलब अब जैसे जैसे चैप्टर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे, जैसे कि जो हमारे चैप्टर्स हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, वैसे वैसे हमको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलते जाएगा, राइट? और
look at the changes in the continuous whenever you can, and look at the world around you to see that else has changed or remained the same. So after this we have a exercise which we cover probably in the next video. Okay, so till then, bye bye. Please subscribe my channel, also like this video and share it also.